हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 12 हिंदी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण के ठीक है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर क्या यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको मैं क्वेश्चंस को बताता हूं, जितने क्वेश्चन बताता हूं अगर आप सब कुछ पढ़ लेंगे तब आप फुल मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ 18 क्वेश्चन को पढ़ने से आप फुल मार्क्स नहीं ला सकते, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो ऐसे वीडियोस मैं रेगुलर लाता रहता हूं, आप लोग लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि अब की बार 2023 में ठीक है 90% प्लस पार। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 95 प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लाते हैं, ठीक है, लाते भी हैं। क्योंकि देखिए हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो अब की बार हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट में 90% पार आपको करना है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के पेरेंट्स आपके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, वो एक आस लगाए बैठे हैं कि एक दिन हमारा बेटा टॉपर बनेगा, इतना नंबर लाएगा। आप लोग अपने दिल से पूछिए कि क्या आप टॉपर बन सकते हैं? क्या आप उस तरह की तैयारी कर रहे हैं जिस तरह आपके माता पिता सोच कर रखे हैं? आप लोग तैयारी करिए, बहुत ही खामोशी के साथ करिए, अपनी मेहनत का शोर मत मचाइए, क्योंकि झूठी शान वाले परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती, तो आप भी उड़िए, लेकिन एक बाज की तरह उड़िए, ठीक है। अगर आप सबसे कहते हुए चलेंगे कि अरे मुझे 95% लाना है बोर्ड एग्जाम में, मैं लेकर आऊंगा, कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आजकल के लोग देखना सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आप उनको प्रूफ करके दिखाएंगे तब वो मानेंगे, ठीक है। तो क्यों ना आज ही हम ऐसी तैयारी करें कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनकर निकले। जो हमारे माता पिता आस लगाए बैठे हैं उनके आस पर हम खरा उतरें, ठीक है। तो आप लोग ऐसी तैयारी करिए कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट में 90% प्लस आपको लेकर आना है, क्योंकि अगर आपके पास 2 महीने ही बचे हैं तब भी आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए टोटल हम 6 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अब वो 6 टॉपिक कौन कौन से होंगे, जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति विमोचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ठीक है, ये सब टॉपिक होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। तो जैसे लिखा है ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। कैसे? देखिए जैसे देखिए यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्तियां है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, इज्जत मिट्टी में मिलना। अब आपसे कहा जाएगा इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, तो आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन तो ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है इज्जत मिट्टी में मिलना, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले अर्थ लिखना है फिर वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, सम्मान नष्ट होना। इज्जत मिट्टी में मिलना, इसका अर्थ होगा सम्मान नष्ट होना। तो पहले आपको अर्थ लिखना है फिर वाक्य प्रयोग ऐसे हेडिंग डालना है और लिखना है। देखिए बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ठीक है। यानी कि बेटा पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर क्या हम यही लिखें तो सही रहेगा। देखिए आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं, बट जो आपका क्वेश्चन है ठीक है ये इस वाक्य में आना चाहिए। देखिए आ गया इज्जत मिट्टी में मिलना, ठीक है। तो यही सही वाक्य प्रयोग होगा, बस सिंपल सा है, कुछ इसमें करना ही नहीं होता, आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहाड़ टूट पड़ना। अब पहाड़ टूट पड़ने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पहाड़ टूट पड़ना यानी कि अत्यधिक मुसीबतें आना, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना लाइफ में, पहाड़ टूट पड़ना, उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा यानी कि मुसीबतों का मुसीबत आ गया, ठीक है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि राम के पिताजी जो थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब वही कमाने वाले थे घर में, ठीक है। तो जब वो ही चले गए तो क्या होगा, उनके घर पर दुखों का पहाड़
टूट पड़ेगा, सभी को पता है, ठीक है। तो ये क्या है, राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा, यानी कि उसके परिवार पर अत्यधिक मुसीबतें आ गई, ठीक है। बस सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जब भी आप पढ़ें ध्यान से पढ़ें, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, क्योंकि अगर आपका दिमाग सिर्फ स्क्रीन और कॉपी पेन पर होगा, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, पीछे से मोबाइल देख रहे होते हैं, ये देखिए शॉर्ट चल रहा है, रील्स चल रही है, क्या फायदा होगा उससे, अपना ही जिंदगी बर्बाद करेंगे आप लोग। आज जो टाइम है उसमें पढ़ लीजिए, बाकी तो जिंदगी आप लोग देखेंगे ही देखेंगे, किसी लायक हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, तो आपको तो हमेशा देखना है। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं उसको देखिए पहले, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, मुट्ठी नरम करना, ठीक है, मुट्ठी गरम करना, इसका मतलब होता है रिश्वत लेना। मुट्ठी गरम करना मतलब हाथ में पैसे आ गए, ठीक है, रिश्वत लेना। पैसे रहने से जेब भी गरम रहता है, अगर आपके जेब में पैसे हैं तो जेब गरम रहेगा, मतलब कहा जाता है, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, रखकर देख लीजिएगा। वाक्य प्रयोग देखिए, आजकल दफ्तरों में क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए, ठीक है, गर्म कर दीजिएगा, किए बिना कोई फाइल आगे नहीं सरकती। यानी कि आजकल जो ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, उसमें क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए बिना कोई फाइल आगे नहीं सरकती, ठीक है। ये एक वाक्य प्रयोग है, ठीक है, क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप रियल लाइफ में ले लीजिए। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन। देखिए 3 क्वेश्चन हमने पढ़े मुहावरे एवं लोकोक्तियों के। ऐसे 3 क्वेश्चन हम 6 टॉपिक के पढ़ेंगे, टोटल 18 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, देखिए रामायण, देखिए संधि विच्छेद, दूसरा टॉपिक हमारा है संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में क्या होता है, हमें सही वाला संधि विच्छेद चूज करना होता है कि आखिर कौन सा संधि विच्छेद सही है, बस इतना ही सही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए रामायण का संधि विच्छेद है, बताइए रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। का है रामाधन अयड़ा, खा है रामधन आयणा, गा है रामधन अयड़ और घा है राधन मायड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अब बहुत सारे जो हमारे होशियार स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट, वो क्या कहेंगे, अरे सर जी ये कैसे सही हो गया। तो देखिए राम, राम बोलिए, माँ के बाद आ आता है, छोटा आ, ठीक है, तो ये छोटा हो गया, और प्लस ये देखिए छोटा आ आगे है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बड़ा आ का निर्माण करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, रामायण, माँ में बड़ा आ लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा देखिए 5वां, पुष्पेंद्र का संधि विच्छेद है, बताइए पुष्पेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए का है पुष्पधन इंद्र, खा है पुष्पधन इंद्र, गा है पूधन इंद्र, घा है पोधन इंद्र, ठीक है। तो इसका का वाला ऑप्शन राइट होगा, पुष्पधन इंद्रा। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो गया सर जी बताइए। तो देखिए ये देखिए पा, इसमें पा में छोटा आ है और ई है, ठीक है। तो छोटा आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, तो पुष्पेंद्र हो गया, बस कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया सही संधि विच्छेद। ऐसे ही चूज करके आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, कुछ और भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ आपको सही संधि विच्छेद चूज करके लिखना है। नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन इसमें है, देखिए देवर्षि का संधि विच्छेद है, बताइए देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। का है देवधन अर्षि, खा है दे धन वर्षि, गा है देवाधन ऋषि, घा है देवधन ऋषि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घा राइट होगा, देवधन ऋषि। ये देवर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, दैट्स अ राइट आंसर, दैट्स अ राइट संधि विच्छेद आप देवर्षि, ठीक है। इंग्लिश भी मिक्स कर दिया मैंने ताकि वो भी आपका कमजोर ना रहे, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया 3 क्वेश्चन संधि विच्छेद का, तो ये भी समझ में आ गए, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। तो इसको भी समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, देखिए अब आता है विभक्ति और वचन। यहां पर ये गलत है, ठीक है, विभक्ति और वचन यहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये कौन सा है, ये है शब्द युग्म, ठीक है। यहां पर आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा प्यारा सा शब्द युग्म, क्योंकि इसमें मैंने विभक्ति और वचन लिया नहीं है, ठीक है। ये है शब्द युग्म, ठीक है, बस हेडिंग हो गया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है अंश अंश। इसमें करना क्या होता है, 2 शब्द हैं, 2 शब्दों का जोड़ा है, इसमें आपको सही अर्थ चूज करके लिखना है कि जो सही अर्थ इसका क्या होगा। देखिए अंश अंश, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये अंश है, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, ठीक है। तो का है अंकुर और हिस्सा, खा है हिस्सा और अंकुर, गा है कंधा और हिस्सा, और घा है हिस्सा और कंधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कंधा और हिस्सा, ठीक है।
देखिए अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो कंधा और हिस्सा इसका राइट आंसर होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में रहेगा, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हिस्सा और कंधा भी दे दिया गया, तो क्या आप इसको सही कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अंश का मतलब कंधा होता है, जो ऊपर है उसका अर्थ ऊपर पहले रहेगा, जो पहले है उसका अर्थ पहले, ठीक है। आठवां देखिए नियत नियति, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या होगा? देखिए का है निश्चित और भाग्य, खा है आदत और भाग्य, गा है प्रकृति और गणना, घा है आदत और गणना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, निश्चित और भाग्य, ठीक है। नियत का मतलब होगा निश्चित और नियति का मतलब होगा भाग्य, तो निश्चित और भाग्य इसका राइट आंसर होगा, दैट्स अ राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अली आली, ठीक है। अली आली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा चेंज है, उसमें छोटी ई उसमें बड़ी ई, तो का है भौरा और सखी, खा है भौरा और कली, गा है कली और भौरा, कली और यहाँ पर और रहेगा, ठीक है, और घा है सखी और भरा, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा का, भौरा और सखी। देखिए अली का मतलब होता है भौरा, आली का मतलब होता है सखी, तो भौरा और सखी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देखिए ऐसे ही आपको सही से लिखना होगा। यहाँ पर थोड़ा वर्ड मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर भौरा रहेगा, यहाँ पर और रहेगा, यहाँ पर कली रहेगा, यहाँ पर सखी रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर कर दिया गया, लेकिन हमें मतलब है राइट आंसर से, जो सही आंसर है। तो अली आली का सही अर्थ होगा भौरा और सखी। नोट कर लीजिए इसको, ये थे आपके 3 क्वेश्चन शब्द युग्म के, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा चौथा टॉपिक है इसको 4 कर दीजिएगा। फोर्थ टॉपिक है शब्द अर्थ, ठीक है। शब्द युग्म के बाद आता है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब क्या होगा? जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा अनेकार्थी शब्द, या इसी को हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है, वही है हमारा शब्द अर्थ। देखिए क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, घर। अब घर को और हम किन नामों से जानते हैं? सभी को पता है घर को किन किन नामों से जानते हैं। देखिए घर को हम गृह भी कह सकते हैं, ठीक है, गृह भी कह सकते हैं, वास स्थान भी कह सकते हैं, वास स्थान, ठीक है, या निवास स्थान भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जन्म स्थान भी कह सकते हैं, जन्म स्थान, ठीक है, या आप घराना भी कह सकते हैं, ठीक है, घराना। तो इसके देखिए कई नाम हैं, आप कई नामों से इसके पुकारते हैं। देखिए घर को हम गृह भी कहते हैं, वास स्थान भी कहते हैं, जन्म स्थान भी कहते हैं और घराना भी कहते हैं। यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ, उसी को हम बोलेंगे शब्द अर्थ या अनेकार्थी शब्द, ठीक है, इसके कई अर्थ हैं। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, शिव। शिव को हम किन किन नामों से जानते हैं? जो हमारे शिव भगवान है उसको हम जानते हैं, उनको महादेव, ठीक है, महादेव के नाम से भी उनको जानते हैं, या महेश भी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या महेश, ठीक है। मंगल भी आप कह सकते हैं, मंगल, मंगल, और सुख भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सुख। तो इन सब नामों से हम शिव जी को जानते हैं, महादेव, महेश, मंगल, सुख, ठीक है। तो ये इनके कई अर्थ हैं, इनके कई नाम हैं, वही को उसी को हमें बताना है, ठीक है। 15 नंबर देखिए हाथ। हाथ का मतलब क्या होगा? इसको हम हस्त भी कह सकते हैं, हाथ को हम हस्त भी कहते हैं, या सहयोग भी कह सकते हैं। जैसे कोई लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, इस घटना के पीछे इनका हाथ था, यानी कि इनका सहयोग था, ठीक है। तो हस्त और सहयोग भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ, उसी को हम बोलेंगे शब्द अर्थ, ठीक है। तो घर को हम गृह, वास स्थान, जन्म स्थान, घराना, ठीक है, इन नामों से जानते हैं। शिव जी को महादेव, महेश, मंगल, सुख, इन नामों से जानते हैं। हाथ को हम हस्त और सहयोग, इन सभी नामों से जानते हैं। सिंपल सा है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 3 क्वेश्चन हो गया। देखिए आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, इंग्लिश में बोले तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जैसे देखिए जो बांटा न जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अविभाज्य, ठीक है, क्या बोलेंगे? एक वर्ड में, एक शब्द में उसे हम बोलेंगे अविभाज्य। तो जो बांटा ना जा सके वो होगा अविभाज्य, ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी लोग कहते हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसे हम क्या बोलेंगे? असंभव या इम्पॉसिबल इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम असंभव, एक शब्द में असंभव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, ईश्वर या वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आस्तिक, थीस्ट, ठीक है, आस्तिक।
और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे हम लोग बोलेंगे नास्तिक। दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति उसे हम आस्तिक बोलेंगे, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति उसे हम नास्तिक बोलेंगे, आ के जगह पर ना। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, 3 क्वेश्चन इसके भी हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाक्य संशोधन। नाम से स्पष्ट है, वाक्य संशोधन यानी कि वाक्यों को शुद्ध करना। वाक्य में कुछ गलती है, इंप्योरिटीज है, कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको सही कीजिए। ठीक है, ये 6 नंबर टॉपिक हमारा है। देखिए सूर्य पूरब में निकलता है, देखिए यहां पर आपका सब कुछ सही है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर होता सूर्य पूरब में निकलता था, ठीक है, निकलता था, तब आपकी गलती थी। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पर है नहीं रहेगा। देखिए गलत चीजों में गलती रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे आपको गलत दिया जाएगा उसको सही करना होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, सूर्य पूरब से निकलता था। अब देखिए सूर्य पूरब से निकलता था, आज भी निकलता है, तो जो हमेशा सत्य रहने वाली बातें हैं उनको हम प्रेजेंट या फ्यूचर में ही रखते हैं। ठीक है, उनको पास्ट में हम नहीं रख सकते। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। अगर था रहेगा तो आपको है लिख देना है। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आएगा, ये तो सही लिख दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वह मुझे अपना शत्रुता समझता है। तो देखिए शत्रुता तो एक रिलेशन हो गया, शत्रु समझता है, शत्रुता नहीं रहेगा, शत्रु समझता है। ठीक है, या दुश्मन। तो वह मुझे अपना शत्रु समझता है। ठीक है, शत्रु रहेगा, शत्रुता नहीं। तो यही थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी जो आपको सही करना होगा, बस सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, मोहन ने चिट्ठी लिखा। अब यहां पर गलती क्या है, मोहन ने चिट्ठी लिखी रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो लिखा के जगह पर आपको लिख देना है मोहन ने चिट्ठी लिखी। फाइल में मैं लिख देता हूं मोहन ने चिट्ठी लिखी। तो लिखा के जगह पर हम कर देंगे लिखी, बस ये हमारा सही हो जाएगा। आप भी लिखिए। तो ये हो गया, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। वाक्य में थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी, बस उसको सही कीजिए, आप नंबर ले जाइए फ्री में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, वाक्य संशोधन हमने पढ़ा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा। ठीक है, शब्द युग्म पढ़ा, शब्द अर्थ पढ़ा, विभक्ति और वचन। ठीक है, विभक्ति और वचन नहीं पढ़ा हमने, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो टोटल हमने इस वीडियो में 18 क्वेश्चंस को पढ़ा, जो आपके 6 अलग अलग टॉपिक से थे। अब ये सब वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए। जो कुछ मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। ठीक है, ताकि आपको हमेशा सब कुछ याद रहे। तो आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।